हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। बोथ ट्रांसपोर्टेशन डिफाइन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मूव कार्गो फ्रॉम अ शिपर इन ओरिजिन टू अ कंसाइनी इन डेस्टिनेशन। यानी कि दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, चाहे इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हो, तो दोनों में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज हैंडल्ड बाय सेवरल डिफरेंट शिपिंग कंपनीज। यानी कि जो हमारा इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेवरल डिफरेंट शिपिंग कंपनीज के द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। वाइल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज फुल्ली हैंडल्ड बाय सिंगल कैरियर ओनली। दस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ एक सिंगल कैरियर के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसीलिए इसको हम कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डिफरेंटली इज कॉल्ड एज इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन. On the other hand, multimodal transportation only need to deal with one shipping company which would cover the entire journey of shipment. यानी कि अगर हम बात करते हैं मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन की, तो सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा शिपर होता है वो सिर्फ एक शिपिंग कंपनी के साथ डील करता है, वो ही पूरी जर्नी को तय करती है कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भेजना है, क्या करना है। सिर्फ एक ही कंपनी के साथ डील करनी होती है शिपर को। लेकिन इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग कंपनी के साथ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ डील करनी होती है इंटरमोडल में। मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टी मॉडल की, तो एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन इंटर मॉडल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बिल ऑफ लैडिंग। उसके बाद आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन फॉल अंडर वन ट्रांसपोर्टेशन इवन तो बोथ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। Other than the intermodal transportation can provide shipper with lower shipping costs. This is because they are freedom of negotiating with different shipping companies to get most effective price. यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं डिफरेंट शिपिंग कंपनी के साथ, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट इट रिक्वायर मोर लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन एंड पेपर वर्क। लेकिन अगर हम डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है वो कम होता है और जो भी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में। इन केस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, शिपर डज नॉट रिक्वायर मोर लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन एंड पेपर वर्क जस्ट बिकॉज ही इज़ वर्किंग विद ओनली वन शिपिंग कंपनी. Furthermore, it will achieve higher delivery time efficiently as whole shipment process involve one company only. यानी कि इसके अगर अंदर हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है, तो जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में टाइम जो है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क भी कम होता है और सिर्फ हम एक शिपिंग कंपनी के साथ डील करते हैं। लेकिन मल्टी मॉडल इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों चीज़ों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। दोनों टर्म्स के अंदर चार चीज़ों के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया। इंटर मॉडल और मल्टी मॉडल में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, तो इंटर मॉडल में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मल्टी मॉडल में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ एक ही शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड, टाइम के बेसिस पे करें तो मल्टी मॉडल में बहुत ही फ्रिक्वेंटली डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ हमें एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक शिपिंग कंपनी के साथ क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, हमें एक से ज़्यादा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। सेकंड बात आती है हमारी कॉस्ट की। अगर हम बात करते हैं इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम डिफरेंट शिपिंग कंपनी के साथ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में हम डिफरेंट शिपिंग कंपनी के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, मल्टी मॉडल में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।